सो फ्रेंड्स नाउ वी हैव 5.3 का क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में आप लोगों को क्या गिवन है तो आप लोग मेरे को बताएंगे। देखो यहाँ पे प्रॉब्लम हमको क्या दिया है, 7 दिया है, प्लस दिया है 10⁻1/2 दिया है, प्लस दिया है 14 दिया है, प्लस दिया है डैश 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 n प्लस 84 टर्म्स तक। और यहाँ पे करना क्या है, हमको सम निकालना है जितने भी हमको टर्म्स दी हैं। तो बेसिकली हमने क्वेश्चन 1 में सम को निकाला है। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम सम आसानी से निकाल सकते हैं बिकॉज वी हैव ऑलरेडी नोन फॉर्मूला। तो जब इस तरीके की प्रॉब्लम आती है तब आपको क्या पता है, जब हम इसको कर देंगे सॉल्व तो क्या पता है आप लोगों को। तो यहाँ पे आप बताएंगे कि ये होता है हमारे पास फर्स्ट टर्म, ये होता है हमारे पास सेकेंड टर्म। तो हमको यहाँ पे मिल जाएगा फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म से फर्स्ट करेंगे डिफरेंस और यहाँ पे मिल जाएगा हमारे पास n नंबर ऑफ टर्म्स। तो यहाँ पे देख लीजिए, तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या हो जाएगी, जल्दी से बताइए। a की वैल्यू, a मतलब फर्स्ट टर्म हो जाएगा हमारा 7। a की वैल्यू मिली क्या हमको, फर्स्ट टर्म मिल गई भाई साहब, हमको फर्स्ट टर्म मिल गई। क्या, जब हमको फर्स्ट टर्म मिल जाएगी तब हम निकालेंगे कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस मतलब d इज इक्वल टू a2 माइनस a1 और d इज इक्वल टू a2 की वैल्यू क्या होगी 10⁻1/2। मतलब इसको डायरेक्ट में लिखूं तो क्या होता है, इसको सॉल्व करके ये होता है 10 × 2 होता है। ठीक है, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई और इसके साथ कर दीजिए प्लस, तो क्या हो जाएगा 10 × 2 20 और 20 में 1 प्लस कर देंगे तो 21। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ डायरेक्ट 21 डिवाइडेड। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। माइनस है तो माइनस लगा दीजिए और a1 की वैल्यू क्या है हमारे पास। ठीक है, यहाँ तक कोई इशू नहीं है। अब ये हमारे पास हो जाएगा d इज इक्वल टू, अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे ऐसी लाइन खींचिए और इसका सीधा यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये हो जाएगा 21, माइनस है तो माइनस और 2 का मल्टीप्लाई यहाँ पे कर देंगे तो 7 2 जा कितना हो जाएगा 14 और डिवाइडेड, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो 21 से हमारा जब 21 से 14 चला जाएगा तो ये हमारे पास बचेगा 7। तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पे कि हमारा जो कॉमन डिफरेंस आया, कॉमन डिफरेंस मतलब जो हमारे पास d की वैल्यू आई वो 7/2 आई है। यहाँ तक बात समझ आई कि आ गई क्या। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे क्या करना है भाई साहब, हमको जल्दी से बताइए क्या करना है हमको। तो यहाँ पे हमको 84 टर्म की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, यहाँ पे क्या करना है हमको 84 टर्म की वैल्यू निकालनी। तो जब हमने एक चीज़ यहाँ पे देखा था कि लास्ट टर्म को हम क्या बोलते हैं, an बोलते हैं। क्या, an बोलते हैं और an की वैल्यू क्या होती है, an की वैल्यू होती है हमारी l के बराबर। ठीक है, और l की वैल्यू या an की वैल्यू जो भी आप कह सकें वो कितने दी, वो दी है हमको 84 दी है कि नहीं। तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यू 84 लिख देंगे क्या, जल्दी बताइए 84 लिख देंगे क्या। अब an की वैल्यू मैंने 84 क्यों लिखा, ठीक है, इसके पीछे की कहानी अभी देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं जो लास्ट टर्म दी है वहाँ पे मैं l इज इक्वल टू 84 लिखूंगा, l इज इक्वल टू 84 लिखूंगा। यहाँ पे आप लोग देखिए, अब l इज इक्वल टू मैंने क्यों लिखा तो मैं अभी आगे आपको बताता हूँ। ठीक है, तो आगे जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारे पास फॉर्मूला तो हम होता है वी नो दैट। ठीक है, क्या हम जानते हैं, तो ये हो जाता है l इज इक्वल टू a प्लस n-1 और ये हो जाएगा d। अब l क्यों लिखा, तो यहाँ पे नहीं, मैंने ऑलरेडी बता दिया कि an होता है, an की वैल्यू ये होती। अब यहाँ पे देखो, अगर मैं यहाँ पे l की वैल्यू लिखता हूँ कितनी 84 तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे a84 लिख देता, ठीक है, a84 लिख देता या an की वैल्यू लिख देता 80, क्योंकि दोनों आफ्टर ऑल तो सेम ही चीज़ है। लेकिन जब हम लास्ट में फॉर्मूला अप्लाई करेंगे ना तो वहाँ पे जब वैल्यू पुट करते हैं तो हो जाएगा हमारे पास 84 इज इक्वल टू a की वैल्यू क्या है हमारे पास, तो a की वैल्यू 7 हो जाएगी, प्लस है तो प्लस लगाइए, n की वैल्यू क्या है हमारे पास, तो n की वैल्यू हमारे पास नहीं है, n की वैल्यू नहीं है तो ये हो जाएगा n-1 और ये हो जाएगा, जल्दी बताइए आगे सॉल्व करिए इसको, तो ये हो जाएगा 84 इज इक्वल टू 7 प्लस इसका इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 7/2 और ये हो जाएगा माइनस, यहाँ पे तो n भी आएगा ना 7/2n और ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा 7/2, होगा क्या, हो जाएगा ना।
ठीक है ना। तो यहाँ तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको हम और आगे सॉल्व करते होते, ये हो जाएगा 84 इज इक्वल टू, ये कांस्टेंट टर्म और ये कांस्टेंट टर्म को टुगेदर कर देते हैं और वेरिएबल वाली टर्म को हम अलग कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, तो ये हो जाएगा हमारे पास 7/2n, फिर ये हो जाएगा माइनस का 7/2, ठीक है, ये वाला आ गया यहाँ पे, और ये है प्लस में टर्म तो प्लस कर देंगे 7, प्लस क्या कर देंगे 7। अब आप लोगों को पता है कि इसको कैसे सॉल्व करना है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 84 इज इक्वल टू 7/2n, माइनस है तो माइनस लगाइए, और ये कितना हो जाएगा हमारे पास, तो ये हो जाएगा 7, और यहाँ तो प्लस कर दीजिए और इसका इसके साथ मल्टीप्लाई। आपको फ्रैक्शन तो सॉल्व करते आता है ना, ठीक है। फ्रैक्शन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा 2 7 जा 14, और डिवाइड में 2 है तो 2 रहा आएगा, ठीक है। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। वेरी गुड। जब आपको कोई दिक्कत नहीं है तो हम इसको आगे करेंगे नेक्स्ट स्टेप में। तो ये हो जाएगा हमारे पास 84 इज इक्वल टू 7/2n, और जब हम इसको सॉल्व कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास प्लस का 7/2 हो जाएगा, क्या 7/2 हो जाएगा ना हमारे पास। अब जब ये 7/2 ये हमारे पास राइट हैंड साइड में आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये हो जाएगा 784 माइनस का 7/2 इज इक्वल टू 7/2, और ये हो जाएगा। जल्दी से बताइए, वीडियो को लाइक करके मेरे को ज़रा बताइए यहाँ तक समझ आया क्या, समझ में आ गया ना। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि इसका मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम एक बार ये टर्म को लिख, तो यहाँ पे देखिए मैंने टर्म को लिख लिया है। जब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, तो यहाँ पे देख लीजिए, जब हम 2 का मल्टीप्लाई 84 के साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा 160, कितना हो जाएगा 8, 4 2 जा 8 है ना, तो ये हो जाएगा 168, माइनस है तो माइनस, 7 है तो 7, और ये हो जाएगा 2, ठीक है, हो जाएगा। और इज इक्वल है तो इज इक्वल लगाइए, 7 लिखिए यहाँ पे 2, और यहाँ पे n है तो n लिखिए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। 168 से 7 चला जाएगा तो आपको पता है ये बचेगा हमारे पास 161 बच जाएगा। डिवाइड में क्या है हमारे पास 2 है तो 2 हो जाएगा, ठीक है। डिवाइड में क्या हमारे पास 2 है तो 2 हो जाएगा, इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 7/2। अब आपको बहुत अच्छे से पता है एक चीज़ कि यहाँ पे बेस 2 है और यहाँ पे भी बेस 2 है, तो ये कट जाएगा, मतलब हमारे पास क्या बचेगा 161 इज इक्वल टू 7n। और यहाँ से अगर मैं n की वैल्यू निकालूँ, यहाँ से मैं n की वैल्यू निकालूंगा तो ये वाली टर्म हो जाएगी ऊपर, मतलब 161 डिवाइडेड बाय 7 हो जाएगा क्या, जल्दी से बताइए हो जाएगा क्या। और जब हम इसको कट कर देंगे सॉल्व करेंगे आगे तो क्या हो जाएगा 7 1 जा 7 हो जाएगा, 7 2 जा कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना बचेगा 2 बचेगा ना, तो यहाँ पे हो जाएगा 7 3 जा, तो ये हो जाएगा हमारे पास। तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पे कि n की जो वैल्यू आई है आपके पास वो कितनी आ गई है, ये आ गई है 23, n की वैल्यू 23 आ गई है, ठीक है ना। अब यहाँ पे जब हमारे पास n टर्म्स होती है, हमने अभी देखा ना कि जब हमारे पास क्या होगा n टर्म्स होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 में देखा ना कि जब हमारे पास n टर्म्स होगा तब क्या करना है, हमारे पास जो एक इक्वेशन होता है वो हो जाएगा, हमारे पास जो फॉर्मूला होता है ना एस एन इज इक्वल टू क्या होता है n/2, और ये होता है हमारे पास a प्लस क्या होता है a प्लस ए एन, ठीक है। a प्लस क्या होता है a प्लस ए एन होता है क्या, और ए एन को हम l भी लिख सकते हैं, ए एन को क्या लिख सकते हैं एल भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे पीछे हमने एल की वैल्यू निकाली तो एल लिख दीजिए, ए एन भी आपने लिख लिया तो आप ए एन लिख दीजिए, ठीक है। तो इसलिए आपको मैं बोल रहा तो वहाँ पे एल ले लीजिए, इससे हालांकि कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे चाहो तो इसको लिख सकते एस एन इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट ओपन a प्लस एल लिख सकते हैं क्या, इसको जल्दी से बताइए कोई दिक्कत यहाँ तक। आगे सारी वैल्यू पुट कर दे दीजिए तो ये हो जाएगा एस एन की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, एस एन की वैल्यू तो हमको फाइंड करनी है, तो एस एन इज इक्वल टू n/2, मतलब n/2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, जल्दी से बताइए n/2 की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, सॉरी एस एन, यहाँ पे एस एन है ना, तो एन की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 23, तो यहाँ पे एन की वैल्यू क्या हो जाएगी 23 इज इक्वल टू 23 डिवाइडेड बाय 2, यहाँ पे हो जाएगा ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, तो अगर हम देखेंगे तो ये ए की वैल्यू है 7, ठीक है,
ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 7 और कॉमन एल की वैल्यू क्या है हमारे पास 84। ठीक है, यहाँ पे रख लीजिए वैल्यू, ए की वैल्यू हमारे पास 7 प्लस हो जाएगा 84। ठीक है, तो एस 23rd टर्म इज इक्वल टू, ये तो नहीं कटेगा तो ये हो जाएगा 23/2 और ये हो जाएगा हमारे पास, इसको जब हम आगे सॉल्व कर देंगे तो कितना हो जाएगा 91 हो जाएगा, क्या 91 हो गया ना। अब जब इसको हम आगे सॉल्व कर देंगे, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कर देंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 2093 डिवाइडेड में 2। ठीक है, 2093 डिवाइडेड में 2 हो जाएगा। तो इसको अगर मैं लिखूं तो S23 सम ऑफ 23rd टर्म इन गिवन सीरीज इज इक्वल टू 2093 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, सो दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। ठीक है, या तो चाहो तो इसको लिख सकते हो S23 इज इक्वल टू 1046 और ये हो जाएगा 1/2। ठीक है, तो अगर आपका एग्जाम में इतना दिमाग चलता है तो ओके, नहीं चलता है तो प्रॉब्लम नहीं लेना है। ठीक है, आगे बढ़ना है, ये ही आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, यही आपका करेक्ट आंसर है, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, बाकी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, आई होप कि यहाँ पे बात आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी। अब बढ़ते हैं। अब फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे पास प्रॉब्लम नंबर सेकेंड है और ये प्रॉब्लम क्या है, तो यहाँ पे 30 दिया है, 34 प्लस 32 प्लस 30 प्लस डैश 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 प्लस 10। ठीक है, मतलब आगे और भी 10, तो इसका हमको निकालना है सम। तो सम निकालते हैं, तो आपको देखते ही प्रॉब्लम समझ में आ गई होगी कि क्या क्या दिया है। तो यहाँ से मिल जाएगी फर्स्ट टर्म, यहाँ से मिल जाएगा कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा फर्स्ट टर्म को क्या बोलते हैं हम, ए हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा A2। तो यहाँ पे आपकी ए की जो वैल्यू आई फर्स्ट टर्म की आ गई 34, आई क्या फर्स्ट टर्म आ गई 34। नाउ यहाँ पे कॉमन डिफरेंस जब आप फाइंड करेंगे, ठीक है, कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा हमारा, तो ये कॉमन डिफरेंस होता है D इज इक्वल टू A2 माइनस A1। तो A2 की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास D इज इक्वल टू A2 की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास 32 माइनस 34। दैट मीन्स D की जो हमारे पास वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी -2। कितना हो जाएगा -2। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस कितना आया आपके पास -2। ठीक है, आ गया क्या कॉमन डिफरेंस -2। अब बताइए ये हमारे पास जो वैल्यू है लास्ट टर्म, ठीक है, ये हमारे पास क्या होती है AN होती है, लेकिन हम यहाँ पे क्या लेंगे L लेंगे। क्या लेंगे भाई साहब, L लेंगे। तो L की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास 10 हो गई। ठीक है, आपको पता है ना कि AN इज इक्वल टू L होता है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, वेरी गुड। अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, हम यहाँ पे लेट कर लेंगे कि जो भाई 10 टर्म है वो L है। ठीक है, या 10th टर्म क्या हो जाएगी nth टर्म हो जाएगी। या हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है, वी नो दैट क्या पता है हमको, जल्दी से बताइए तो क्या पता है हमको। तो ये हमको पता है L इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 और ये पता है हमको D। ठीक है, ये पता है हमको D। ठीक है ना, नाउ पुट द वैल्यू हेयर, व्हाट यू विल गेट। L की वैल्यू क्या है हमारे पास, तो 10 हो जाएगी, L की वैल्यू 10 हो जाएगी, इज इक्वल टू हो जाएगा A की वैल्यू क्या है हमारे पास, तो हो जाएगा 34, प्लस है तो प्लस लगाइए। N की वैल्यू क्या है हमारे पास, तो N की वैल्यू तो हमारे पास नहीं है, यही तो निकालना है, तो ये तो हो जाएगा सेम। और D की वैल्यू क्या हो जाएगी -2 होगा। क्या यहाँ तक बात समझ आई। अब इसको हम थोड़ा दूसरे तरीके से करते। ठीक है, तो ये हो जाएगा, हम चाहते हैं कि ये 10 है और ये हो जाएगा राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में, तो वैल्यू माइनस साइन हो जाएगा है ना, तो ये हो जाएगा 34 इज इक्वल टू N माइनस 1 और ये हो जाएगा 2। ठीक है, यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब जब 34 से 10 चला जाएगा तो कितना बचेगा 24 इज इक्वल टू N माइनस 1 और ये हो जाएगा ब्रैकेट में 2। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आसान है यहाँ तक तो। अब यहाँ पे हम अगर N माइनस 1 की वैल्यू निकालें तो ये इसके डिवाइड में हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा 24 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू N माइनस 1। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, हमारे पास आ गया 12, मतलब ये आ गया 12 इज इक्वल टू N माइनस 1, या हमारे पास आ गया 12 प्लस 1 इज इक्वल टू N। ठीक है, आया क्या,
आ गया ना, यहाँ तक समझ आ गया ना। ये मतलब ये वाला जो माइनस था इस साइड आ गया तो प्लस में हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास आ गया 13 इज इक्वल टू एन, या हम लिख सकते हैं एन इज इक्वल टू 13। एन की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 13। अब हमको पता है कि जब हमारे पास एन की वैल्यू होती है, ठीक है, जब हमारे पास क्या होता है एन होता है, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है बताइए। जब हमारे पास एन टर्म्स होता है तो हमारे पास फॉर्मूला होता है वी हैव, क्या लिख देंगे यहाँ पे, वी हैव क्या होता है यहाँ पे बताइए। तो ये होता है एस एन इज इक्वल टू एन बाय 2 होता है क्या, और ये हो जाएगा हमारा ए प्लस एल, हो जाएगा ना, हो जाएगा। ये फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया है ऑलरेडी। अब यहाँ पे देखिए एस एन क्या है, यहाँ पे एस एन की तो वैल्यू निकालना है, तो यहाँ पे हो जाएगा एस एन इज इक्वल टू, ये हो जाएगा एन की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, जल्दी बताइए एन की वैल्यू, ठीक है। तो एस एन, अच्छा ये एन तो यहाँ पे आपने निकाल ली, तो यहाँ पे 13 लिख दीजिए। 13 इज इक्वल टू 13 बाय 2 ब्रैकेट लगाइए। ए की वैल्यू क्या है जल्दी बताइए, ए की वैल्यू क्या है हमको, ए की वैल्यू है 34। क्या है ए की वैल्यू 34, प्लस है तो प्लस लगाइए। और आपके पास एल की वैल्यू क्या दी है, एल की वैल्यू क्या दी है, तो 10 है एल की वैल्यू, तो यहाँ पे क्या रख देंगे 34 प्लस 10 हो जाएगा, हो जाएगा ना। जब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 13 बाय 2, और ये हो जाएगा ब्रैकेट में 34 में प्लस 10 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा, 44 हो जाएगा ना। अब जब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, ठीक है। तो ये 44 कट जाएगा। अब हमारे पास क्या बचा, एस 13 इज इक्वल टू 13 मल्टीप्लाई 22, ठीक है। जब हम इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी 286, क्या आ जाएगी 286। तो हम ये कह सकते हैं सम ऑफ 13 टर्म इन गिवन सीरीज इज क्या हो जाएगा 286, क्या हो जाएगा भाई साहब 286, और दिस इज योर कंप्लीट आंसर। ऑलराइट, नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स प्रॉब्लम नंबर 3। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 3 क्या है, तो हमको सीरीज दी है -5 प्लस ब्रैकेट में -8 प्लस दिया है ब्रैकेट में -11 प्लस दिया है डैश 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 प्लस माइनस में दिया है हमको 230। अब यहाँ पे हमको इसकी सम टर्म्स को निकालना है। तो आपको पता है जब अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये फर्स्ट टर्म दिया है हमको, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास -5, ए की वैल्यू हो गई हमारे पास -5, ठीक है ना। अब यहाँ पे कॉमन डिफरेंस जब हम d निकाल देंगे तो होता है a2 माइनस a1 होगा। तो जब d की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास तो क्या होगा, a2 की वैल्यू क्या है -8 है क्या, तो a2 की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास -8 माइनस हो जाएगा, और a1 की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास -5। ओके, तो यहाँ पे d इज इक्वल टू हो जाएगा -8 और माइनस हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा 5। मतलब यहाँ पे हमारा जो डी कॉमन डिफरेंस आ गया वो आ गया -3, ठीक है। कॉमन डिफरेंस -3 आ गया क्या। अब जो हमको ये लास्ट टर्म दिया है, ठीक है, लास्ट टर्म दिया है, तो हमने आपको बोला है ऑलरेडी कि आपको लास्ट टर्म क्या लेनी है, एल लेनी है, और एल की वैल्यू क्या हो जाएगी 230 हो जाएगी। और आपको ये बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि L इज इक्वल टू AN होता है, और हमारे पास AN का फॉर्मूला क्या होता है, वी नो दैट हमको क्या पता है भाई साहब, यहाँ पे L इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1, और ये हो जाएगा D, हो जाएगा क्या, L क्या है यहाँ पे AN है, ठीक है। तो ये आपको फॉर्मूला तो पता है, वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा हमारे पास, L की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो -230 इज इक्वल टू A की वैल्यू क्या है, A की वैल्यू हमारे पास -5, तो ये हो जाएगा -5 प्लस है तो प्लस, N की वैल्यू क्या है, N की वैल्यू तो नहीं है, तो ये हो जाएगा N-1, और D की वैल्यू क्या है, D की वैल्यू है हमारे पास -3, ठीक है। इसको हम आगे सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा -230, ये राइट हैंड साइड में हम चाहते इस साइड आ जाएगा, तो हो जाएगा प्लस में 5 इज इक्वल टू N-1, और ये हो जाएगा -3, ठीक है।
अब देखिए -230 से प्लस में 5 चला जाएगा तो ये हमारे पास बचेगा माइनस का 225 बचेगा क्या, जल्दी बताइए, माइनस का 225 बचेगा और यहाँ पे बचेगा हमारा n-1 और ये हो जाएगा माइनस का 3। अब जब यहाँ से हम n-1 की जब वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, तो ये 3 आ जाएगा इसके डिवीज़न में, तो मतलब ये हो जाएगा -225 डिवाइडेड बाई माइनस का 3, ये वाला यहाँ पे आया, ठीक है, इज इक्वल टू n-1। कोई दिक्कत है यहाँ तक? तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, इसको सॉल्व कर दीजिए तो जीरो से माइनस साइन से माइनस साइन कट जाएगा ना। अब यहाँ पे 3 से डिवाइड कर दीजिए तो 3 बन जा 3 और ये हो जाएगा 3 से 1 जा 21, 1 बचा तो ये हो जाएगा 3 5 जा 15, ये कट गया, मतलब यहाँ पे हुआ यहाँ पे हो जाएगा 75 इज इक्वल टू n-1। ये -1 इस साइड आ जाएगा तो 75 + 1 इज इक्वल टू n, मतलब यहाँ पे आ जाएगा हमारा n इज इक्वल टू 76। आ जाएगा क्या, जल्दी से बताइए, आ जाएगा क्या? 76 इज इक्वल टू n और करके हम इसको ये लिख सकते हैं n इज इक्वल टू 76। आया, ठीक है, n की वैल्यू आ गई क्या हमारे पास। अब आगे देखिए, जब हमारे पास n की वैल्यू आ जाती है तब हम एक फॉर्मूले का यूज़ करते हैं, ठीक है। कौन से फॉर्मूले का यूज़ करते हैं, जल्दी से बताइए, आपको याद होगा कौन से फॉर्मूले का यूज़ करना है। तो ये हो जाएगा हमारे पास वी नो दैट, हम क्या जानते हैं, वी नो दैट, हम क्या जानते भाई साहब, तो ये होता है हमारे पास Sn इज इक्वल टू n/2 और ये होता है a प्लस l, होता है क्या। अब हमारे पास सारी वैल्यूज है, नाउ पुट द वैल्यूज इन द फॉर्मूला, देन Sn, n की वैल्यू क्या आई S76, कौन सी टर्म निकालने, 76 वाली, S76 इज इक्वल टू 76 डिवाइडेड बाई 2 और ये हो जाएगा a की वैल्यू क्या है हमारे पास, a की वैल्यू बता दीजिए मेरे को, a की वैल्यू आपको पता है माइनस का 5 है, ठीक है, और l की वैल्यू क्या है हमारे पास माइनस का 230। तो जब हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे तो हो जाएगा माइनस का 5, ये प्लस है तो यहाँ पे भी प्लस आ जाएगा और l की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस का 230, ठीक है, ये हो जाएगा क्या। यहाँ पे बात समझ आई क्या, जल्दी से मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए, यहाँ पे बात समझ आई। नाउ आगे जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा S76 इज इक्वल टू, इसको तो सॉल्व कर दीजिए तो हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 और यहाँ पे बचा 1, ठीक है, तो 2 8 जा 16, तो ये हो जाएगा हमारे पास 38, हो जाएगा क्या 38, ब्रैकेट लगाइए, -5 है तो -5, ये प्लस और ये माइनस हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा 230, कितना हो जाएगा 2। जब ये होगा हमारे पास S76 इज इक्वल टू 38 और ये हमारे पास कितना हो जाएगा, माइनस और माइनस होता है प्लस लेकिन साइन लगता है माइनस का तो यहाँ पे लगा देंगे माइनस और ये हो जाएगा 235, ठीक है, हो जाएगा ना। और जब हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी S76 की, ये 576 नहीं है S76 है, ठीक है, ध्यान रखिए आप, S76 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास माइनस का 8930, क्या आ जाएगा माइनस का 89। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, द सम ऑफ 76 टर्म इन द गिवन सीरीज इज -8930 इज योर कंफर्म आंसर, ठीक है, इज योर क्या हो जाएगा कंफर्म आंसर। तो आई होप सो कि यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 2 के सारी प्रॉब्लम्स बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं प्रॉब्लम नंबर नेक्स्ट की ओर।